में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं और डॉक्टर्स के कमरे के बाहर हजारों मरीजों की भीड़ लगी हुई है। और प्रदेश में बिगड़े हालातों के बावजूद ना तो स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त हुआ है और ना तो साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। और कैसी कैसी लापरवाही जिलों में हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। डेंगू वायरल का प्रकोप किस हद तक यूपी में अपना तांडव मचा रहा है, इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिले जिले में डेंगू के मरीजों से लेकर के मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग लापरवाही करने पर आमादा है। हरदोई के अस्पतालों की ओपीडी में लगातार डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में हर दिन 2000 मरीजों को देखा जा रहा है। हरदोई में सक्रिय डेंगू मरीज बढ़कर के 23 हो गए हैं। क्षेत्रों में है तो उन सभी जगहों पे हम लोगों ने जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब कर ली हैं। स्प्रे करा दिया गया है और सैम्पलिंग भी करा दी गई है वहाँ पे जो और लोग रहते हैं उस क्षेत्र में। और जो हमारा जो एंटी लार्वा का छिड़काव है वो भी कराया गया है। और जो हम लोगों को ये कार्रवाइयाँ रहती है, सोर्स रिडक्शन की जितनी कार्रवाई हैं वो सब हम लोगों के द्वारा कर ली गई हैं उन क्षेत्रों में। झांसी में डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। झांसी में मरीजों की संख्या 190 से पार हो चुकी है। हर रोज की तरह 10 से 12 मरीज अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं एक प्राइवेट अस्पताल में डेंगू की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो वहीं फिरोजाबाद नगर निगम इलाके के ठार फूंठा चौराहे पर डेंगू के चलते 3 दिन पूर्व हुई पत्नी की मौत के बाद पति परिवार वालों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गया। परिवार वालों का कहना है कि जलभराव और गंदगी का समाधान न होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। मेरी यही मांग है कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता मोहल्ले में किसी और के भी साथ हो। ये गंदगी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बीमारियाँ पनप रही हैं। मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, कई सालों से वो ऐसे ही पड़ा है, उसमें भी मतलब बहुत सारा पानी है। कई बार उसका मतलब कंप्लेंट भी की मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। मेरी वाइफ को मतलब डेंगू हुआ और वो खत्म हो गई। यहाँ साफ सफाई और गलियों का विकास नहीं हुआ तब तक डरेंगे। हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो बोलते हैं ये सपा का क्षेत्र है, यहाँ से वोट ही नहीं मिलते हैं, तो इधर वो आते ही नहीं है। 3 साल पहले इन्होंने उद्घाटन किया था, तब से यहाँ पर देखने ही नहीं आए हैं। फिरोजाबाद में लापरवाही का आलम बेहद डराने वाला है। डेंगू के बीच पैथोलॉजी सेंटर भी डॉक्टर्स के साथ मिलकर के गोरख धंधा कर रहा है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जहां एक तरफ परिजन अपने मरीज को लेकर के डरे सहमे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पैथोलॉजी सेंटर से मरीज की गलत रिपोर्ट आने के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं कन्नौज में 5 डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद डेंगू संक्रमितों की संख्या 225 हो गई है। यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में 22 मरीज भर्ती हैं, तो वहीं 63 मरीजों का घर पर ही इलाज हो रहा है। अमरोहा में भी वायरल बुखार के साथ डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर महिला समेत 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बता दें कि इलाजा जांच में तीनों मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और जिले में अब तक डेंगू के 14 मरीज मिले हैं, जिसमें डायरिया के 39 मरीज और टाइफाइड के 11 मरीज मिले। और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते गाँव में जाँच टीमें नहीं पहुँच रही है। ये तस्वीरें जौनपुर की हैं, जहां पर डेंगू का प्रकोप पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। जिले में डेंगू संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। तो वहीं अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक जिले में डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि जिले में बुखार से पीड़ित 4 लोगों की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब